औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईद अच्छी गुजरी होगी। हमारी बीच में तकरीबन 2 वीक्स का गैप आ गया है क्योंकि लास्ट वीकेंड पे ईद थी, तो हमने क्लास नहीं रखी थी और थोड़ा सा हमारा सेक्शन ये बाब जो था वॉलंटरी प्रेयर्स का, इसमें से रह गया था। 4 हदीसें रह गई थी, तो इंशाल्लाह आज की क्लास छोटी होगी और कल से हम फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि बाजमात नमाज और इमामत का चैप्टर है। आज इंशाल्लाह इसको हम जो आखिरी 310 से लेके 313 नंबर हदीस है उसको कंप्लीट करेंगे और एक फाइनल राउंड अप मैं आपको एक स्लाइड में दे दूंगी जिसके अंदर वॉलंटरी सलाह जो है, जो आपकी नफली नमाजें या सुन्नत की जो नमाजें हैं, उसके अंदर कज़ा का क्या कॉन्सेप्ट है, यानी उसको अगर वो आपकी मिस हो जाती है तो उसके ऊपर किस तरह उसको मेकअप करना है या करना भी है मेकअप या नहीं, उसकी एक स्लाइड हम देख लेंगे। सो छोटी सी क्लास है, 15-20 मिनट की इंशाल्लाह, तो इसको हम शुरू कर लेते हैं। 309 तक हमने कर ली थी, आज हम 310 कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने अपने पीडीएफ्स या बुक्स आपकी जो भी हैं उनको देखें। 310 नंबर हदीस के अंदर हमारे पास तीन अलग अलग नरेशंस मिल रही हैं और तीनों हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ही हैं, बट इसके अंदर बयान थोड़ा डिफरेंट है। तो अक्सर लोग इन तीन हदीस को, यानी इस हदीस को पढ़ने के बाद आपको ये एहसास होगा, वैसे तो मल्टीपल पॉइंट्स पे आपको ये फील हुआ होगा कि किसी टीचर के साथ हदीस पढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जब हम ये तीनों अहादीस देखेंगे तो हमें इसके अंदर अपरेंट एक कॉन्फ्लिक्ट लगेगा। और जब आप फिर ऑब्वियसली जैसे हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया कि कॉन्फ्लिक्ट अपरेंट है, ओरिजिनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो वो जो टीचर है वो फिर बताता है आपको कि यहाँ पर ये सिचुएशन है, यहाँ पर ये सिचुएशन है। सो ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है। वो रिवायत करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज दुहा यानी चाश की नमाज 4 रकात पढ़ा करते थे और जितनी अल्लाह चाहता ज़्यादा भी करते थे। ठीक है, तो ये मुस्लिम की रिपोर्ट है और इसके अंदर हमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बता रही हैं कि 4 रकात जो है वो नमाज चाश या दोहा, यानी ये चाश और दोहा इनके नामों का जो डिफरेंस है वो भी मैं भी आपको बताती हूँ, लेकिन ये 4 रकात वो कह रही हैं कि पढ़ा करते थे और उससे ज़्यादा भी, यानी जितना अल्लाह ताला चाहते थे या जितना उनकी इस्तात होती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो उस हिसाब से पढ़ते थे। ठीक है, तो ये पहली हदीस होगी। दूसरी क्या है इसकी नरेशन, और मुस्लिम में ही, यानी एक मुस्लिम की रिवायत हमने ऊपर पढ़ी है, ये दूसरी है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत में है कि इनसे दरियाफ्त किया गया क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोहा की नमाज पढ़ा करते थे, तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, सिवाय ये कि इल्ला का वर्ड यूज़ किया गया है, यानी इल्ला का मतलब है सिवाय ये कि जब अपने सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते। और मुस्लिम ही में, यानी ये सेकंड जनरेशन है, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, सिवाय इसके कि जब वो सफ़र से वापस आते। यानी पहली नरेशन में वो बता रही हैं कि 4 रकात पढ़ा करते थे या उससे ज़्यादा, सेकंड में वो कह रही हैं कि नहीं पढ़ा करते थे, बट एक्सेप्ट कि अगर वो किसी जर्नी से वापस आए, ट्रैवलिंग से वापस आए। और थर्ड है, मुस्लिम में ही हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज दोहा पढ़ते कभी नहीं देखा, इसके बावजूद मैं ये नवाफिल पढ़ती हूँ। अब पहली जो हदीस है उसके अंदर रिकअतें हमें पता चल रही हैं, सेकंड के अंदर हमें पता चल रहा है कि नहीं पढ़ते थे सिवाय जर्नी से वापस आने में, और थर्ड में वो कह रही हैं कि मैंने उनको कभी नहीं पढ़ते देखा। तो अब ये क्या सिस्टम है, बेसिकली इसको जो समझने वाली चीज़ है, पहली चीज़ तो ये कि जो दोहा नमाज का जिक्र हो रहा है, क्योंकि अब ये एक नई नमाज का जिक्र है। इससे पिछली वाली अगर आप हदीस देखें तो इसके अंदर वितर की बात हो रही थी, और वितर का जो सेक्शन था वो हमने 309 तक कवर किया था लास्ट क्लास में। 310 के अंदर हमारे पास ये नई एक नमाज इंट्रोड्यूस हुई है, नफली नमाज जो है वो, इसमें हमें नाम पता चलता है जो कि दोहा के नाम से है। ये जो नमाज है ये फजर से लेकर ज़ोहर के बीच के टाइम में पढ़ी जाती है। यानी फजर से जो टाइम है वो बेसिकली क्या है कि ऑब्वियसली फजर के बाद तो कोई नमाज हम नहीं पढ़ सकते, तो जब सूरज निकल आएगा और सूरज निकलने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर जाएंगे, यानी जो हमने ये बात की थी कि सनराइज का जो टाइम है उसको प्रोहिबिटेड टाइम है, वो उसमें आप नमाज नहीं पढ़ सकते, कोई भी वॉलंटरी सलाह नहीं पढ़ सकते। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट में, यानी सूरज जो है वो तकरीबन एक नेज़ा तकरीबन 6 फुट के साइज का होता है, 6 फुट ज़मीन से ऊपर आ जाएगा। तो वहां तक जब सूरज एक रफली 10 to 15 मिनट्स उसके सनराइज को हो जाए तो फिर आप ये नमाज, इसका वक्त शुरू हो जाता है। ये आप जो नवाफिल हैं ये अदा कर सकते हैं, और इसका जो वक्त है वो तकरीबन जोहर की नमाज से तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले तक रहता है। ठीक है, यानी जवाल के टाइम से पहले पहले होगा, क्योंकि जवाल के टाइम जैसे ही आपका ओवर होता है उसके बाद जोहर का वक्त शुरू हो जाता है। आपको याद होगा कि हमने जो बात की थी शेड की, कि शेड जो जवाल के टाइम पे शेड होता है वो बिल्कुल जीरो नील हो जाता है, क्योंकि जो सूरज है वो बिल्कुल आसमान के सेंटर में आ जाता है, और फिर उसके बाद जब उसका छाया बढ़ने लगता है जब ऑपोजिट साइड पे, तो फिर जोहर का नमाज का वक्त शुरू होता है। सो ये आपका फजर और जोहर की नमाज के बीच का वक्त है, जो कि
10 to 15 मिनट्स आफ्टर द सनराइज है, वहां से शुरू होगा इसका वक्त, और 10 to 15 मिनट्स बिफोर जोहर इसका वक्त खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोहा की नमाज है। अब इसके अंदर पहली चीज तो हमें ये समझ आती है कि ये जो तीन हदीस हैं उसमें ऐसा है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने डायरेक्टली उनको नमाज पढ़ते रेगुलर बेसिस पे नहीं देखा। यानी इसके अंदर इसकी जो तीनों की आप समझें कि इनको कंबाइन करने की का तरीका है, ये जो तीनों हदीस हैं उसमें स्कॉलर्स के डिफरेंट ओपिनियंस हैं। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें सिवाय सफ़र से वापस आके और रैंडम टाइम्स में पढ़ते हुए नहीं देखा। और कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि उन्होंने कभी भी पढ़ते हुए नहीं देखा, लेकिन उन्होंने दूसरे सहाबाए कराम या दूसरे लोगों से सुना था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन किसी चीज का ना देखना, यानी अगर मैंने इस वक्त नहीं देखा कि अमेरिका में क्या हो रहा है, तो इट डजंट मीन कि अमेरिका में वो कुछ नहीं हो रहा जो वहां हो रहा है। ठीक है, या अगर आपके घर में कुछ नहीं हो कुछ हो रहा है और मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं है, आप मुझे बता रही हैं, तो अगर मैंने देखा नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर में वो कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब ये कि अगर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कह रही कि मैंने उनको कभी पढ़ते नहीं देखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते नहीं। ये उनकी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है या उनकी एक अपना कमेंट है कि मैंने उनको पढ़ते हुए नहीं देखा। सिवाय इसके उनकी नॉलेज में ये था कि 4 रकात या उससे ज़्यादा पढ़ते थे, ये उनकी नॉलेज में था। और उन्होंने उनकी नॉलेज में ये था कि जो जर्नी के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कहीं से सफ़र करके आते थे तो वो ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे। ठीक है, तो अब ये तीनों हदीसें आपको इन लाइन समझ आने लगी हैं कि पहली जो नीचे से, यानी अगेन हम ये इधर से चलें, नीचे वाली से, इस वाली हदीस से हम समझने को शुरू करते हैं कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नमाज पढ़ते, दुहा की नमाज पढ़ते नहीं देखा। ठीक है, अब हम इसको ऊपर जाएं, तो यहाँ से इस वाली हदीस को अगर आप ये देखें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने उनको पता है, उन्होंने यहाँ पर देखने का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि नो अनलेस ही केम बैक फ्रॉम द जर्नी, यानी यहाँ पर देखने की बात नहीं हो रही, लेकिन उनको ये पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जर्नी से वापस आने के बाद दुआ पढ़ा करते थे। ठीक है, तो पहली वाली में उन्होंने कहा कि मैंने लाइव नहीं देखा उनको पढ़ते हुए दोहा। सेकंड में उन्होंने कहा कि वो उनको पता है कि जब वो जर्नी से वापस आते हैं तो फिर वो पढ़ते हैं। और थर्ड में, यानी आखिरी वाली में, हम इसको इसको सबसे एंड में पढ़ें तो हमें पता चल जाएगा कि 4 रकत या 4 रकत से ज़्यादा वो पढ़ते थे। ठीक है, तो अब ये कंबाइन होगी हमारी, इसमें कोई अब जो अपरेंट कॉन्ट्रडिक्शन थी वो हमें अब नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें वो समझ आ गया कि इसको समझने का पैटर्न क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नफली नमाजें थी वो हमने पहले भी पढ़ा था कि 2 बाय 2 रकत के, यानी 4, जब वो कह रही हैं कि 4 पढ़ा करते थे, तो ऐसा नहीं है कि 4 एज अ कंबाइंड यूनिट पढ़ते थे, 2 बाय 2 के यूनिट में पढ़ते थे। और 2 से 8 रकत, यानी कुछ और नरेशन है जिनमें 8 रकत तक का जिक्र है। 2 मिनिमम और 8 मैक्सिमम तक उन्होंने दोहा में पढ़ी हैं। लेकिन इसमें हमेशा याद रखिएगा कि जैसे तहज्जुद की नमाज जो है उसके अंदर भी द स्काई इज़ द लिमिट, यानी अगर कोई ज़्यादा पढ़ना चाहता है तो नफली नमाज है, अल्लाह ताला उसको रिवॉर्ड देगा। इसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कैद नहीं लगाई कि इतने ही पढ़ने हैं, ऑल्दो कि सुन्नत ये है कि 8 है, लेकिन अगर कोई किसी के अंदर कैपेसिटी है और वो पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। ठीक है, हदीस जो है ये मैंने आपको बता दी है कि वो सीक्वेंस के अंदर है। पहले में वो कह रही हैं कि वो 4 रकात पढ़ते थे, सेकंड में वो कह रही हैं कि सिर्फ ट्रैवलिंग के बाद पढ़ते थे, और थर्ड में कह रही हैं कि उन्होंने कभी भी उनको पढ़ते नहीं देखा विदाउट अ रीज़न। यानी जो जर्नी वाली चीज़ है उसमें हाईली रिकमेंडेड, उन्होंने बेसिकली इसको स्कॉलर्स कहते हैं कि किसी भी सफ़र से वापस आने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रिकमेंड करते थे दुआ प्रेयर को पढ़ना। ठीक है, इसके अलावा एक और हदीस अगर आपको याद हो तो मैंने आपको वितर के अंदर मेंशन की थी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। ऑल्दो हमारी किताब में नहीं थी, लेकिन जब हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि वितर जो है वो वाजिब है या वो एक एम्फसाइज सुनना है, तो मैंने आपको एक हदीस मेंशन की थी जिसमें उसका मफहूम ये था कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था उनको, जो बड़े उन्होंने उससे प्यार से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया, उन्होंने कहा कि मेरे जो जिगरी दोस्त हैं या मेरे जो बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एडवाइस किया कि 3 चीज़ें कभी ना छोड़ना, जिसमें से एक उन्होंने वितर की नमाज़ कहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एडवाइस किया था कि ये कभी ना छोड़ना। दूसरी चीज़ उन्होंने जो व्हाइट डेज़ होते हैं, जो 13, 14, 15 या में 20 जो होते हैं, उसके फास्टिंग को कहा था, यानी उसके रोज़ों की बात हुई थी, और दोहा की नफ़िल। ठीक है, तो ये भी एक इसकी आप समझें कि इम्पोर्टेंस, या उसकी जो आप समझें कि फ़ज़ीलत बयान करने के लिए एक हदीस हम पहले ये पढ़ चुके हैं, जो मैंने आपको ज़बानी तौर पे बताई थी लेक्चर के बीच में। सो इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो हमें इससे भी पता चलती है। एक तो ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिकमेंड कर रहे हैं, स्पेशली जर्नी से वापस आने के बाद उनको ये पता है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को 2 बाय 2 के सेट में वो पढ़ते हैं। और हाँ, अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो समझने की ये है कि ये 3 अल्फ़ाज़ आप सुनने को आपको मिलते हैं, एक दोहा, एक इशराक और एक चाश्त।
ठीक है, और एक और नाम भी मिलता है सुनने के लिए, वो है अवाबैन। ये चार नाम आपको नमाजों के मिलते हैं जिसके अंदर कंफ्यूजन होती है। यूजुअली लोगों को ये तो पता है कि जो चार दोहा दोहा और इशराक हैं ये सुबह के टाइम की प्रेयर्स हैं, और सब कॉन्टिनेंट में जनरली लोगों का ये ख्याल है कि जो अवाबैन है वो इवनिंग में मगरिब के आसपास कोई नफली नमाज है। अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि अवाबैन जो है वो ये कोई मगरिब के बाद की नमाज है, या कुछ लोगों को ये भी लगता है कि असर और मगरिब के बीच में पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि असर और मगरिब के बीच में नहीं, असर की नमाज के बाद आप वॉलंटरी सलाह इस तरह नफली नमाजें नहीं पढ़ सकते। सो अवाबैन के बारे में तो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले ये जो तीन टर्म्स हैं, दोहा और इशराक और चाश, इसको समझ लें। दोहा जो है वो एक जनरल, आप समझें कि एक अम्ब्रेला है, जैसे हम क्यामुल लैल को कहते हैं कि एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर आपकी वितर भी आ जाते हैं, उसके अंदर आपकी तहज्जुद भी आ जाएगी, ठीक है। सो इसी तरह दोहा कोई भी नमाज जो कि आप आफ्टर फजर, यानी जो हमने बात की थी 15 मिनट सनराइज के बाद, वहां से लेके जोहर के 10 से 15 मिनट पहले तक का जो टाइम है, उसमें आप जो भी नफिल पढ़ेंगे उसको जनरली दोहा की नमाज कहा जाता है, जो 2 से 8 रकत हो सकती है। अब इसके अंदर अगर आप अर्ली टाइम में, यानी सूरज निकलने के 10 से 15 मिनट के बाद, जब ठंडा ठंडा है जरा, यानी आप समझें कि लेट्स अज्यूम कि अगर आपका सूरज 7 बजे निकलता है और 7:15 बजे आपका अलाउड टाइम शुरू हो जाता है, तो 7:15 से तकरीबन आप समझें कि जो 9-10 बजे तक का सूरज होता है, या जो अर्ली पार्ट ऑफ द डे होता है, वो जरा ठंडा ठंडा होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर आप पढ़ते हैं कोई नफिल, तो वो दुहा के ही होंगे, लेकिन उसको इशराक कहा जाता है। स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में उसको इशराक कहा जाता है। और इशराक जो है उसके ऊपर एक हमें हदीस तिरमिजी में मिलती है, मेरे पास इसका इस वक्त उर्दू तर्जुमा नहीं है, मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुना रही हूँ। मेरे पास इंग्लिश तर्जुमा इसका पढ़ा हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द प्रॉफिट सेड, peace be upon him, said, whoever prays fajr in congregation then sits remembering Allah until the sun rises, then prays 2 rakats, will have a reward like that of hajj and umrah. He said, complete, complete, complete. यानी ये हदीस हम सब ने सुनी होगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम उर्दू में अब मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ कि अगर किसी ने फजर की नमाज बाजमात अदा की है और फिर उसके बाद वो अल्लाह ताला का जिक्र में, और जैसे कुरान वगैरह कोई पढ़ रहा है बैठ के, वो मशगूल रहता है टिल द सन राइजेस, यानी जब तक सूरज निकले, यानी बाजमात नमाज पढ़ के वो अल्लाह ताला की फिर भी इबादत में और अज़कार में मशगूल रहते हैं। और फिर उसके बाद जब सूरज निकल के वही 10-15 मिनट का टाइम गुजर जाता है, उसके बाद अगर वो नफली सलाह पढ़ता है तो उसको हज और उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा। कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट, यानी कि मुकम्मल सवाब के ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 टाइम्स ये कहा। सो ये जो नमाज की बात हो रही है, ऑब्वियसली देखें, सूरज अगर जो फजर की नमाज के बाद कांग्रेगेशन में पढ़ ली जिसने जमात से, और वो फिर बैठा रहे मस्जिद में, इबादत करते रहे, और उसके बाद सूरज निकला और सूरज निकलने के बाद उन्होंने नमाज पढ़ी, तो ऑब्वियसली ये अर्ली पार्ट ऑफ द डे, यानी जो फजर के सूरज निकलने के बाद जो अर्ली टाइम होगा उसमें पढ़ी जाएगी, तो ये इशराक कहलाती है, ठीक है। और चाश जो है वो कहलाती है लेटर पार्ट, यानी ये जो आपका दोहा का पूरा टाइम पीरियड है, जो 4-5 घंटे का परमिसिबल ब्रैकेट है जिसके अंदर आप ये दोहा पढ़ सकते हैं, उसमें जो अर्लियर पार्ट में पढ़ी जाएगी उसको इशराक कहते हैं, और जो लेटर पार्ट में पढ़ी जाएगी, यानी आप समझे 11 बजे के करीब या 12 बजे के करीब, 11:30 के करीब, उसको चाश्त कहा जाता है, ठीक है। एक और वर्ड जो यूज होता है अवाबैन। अब अवाबैन जो है ये बेसिकली अरबिक में अगर इसको आप समझें और इसका मफहूम समझें वर्ड का, तो ये उस टाइम को कहा जाता है जब ऊंट का जो ऊंटनी का या ऊंट का जो बच्चा है वो बैठा होता है जमीन पे, और जब वो इतनी सूरज की गर्मी हो जाए, इतनी हीट हो जाए कि रेत गर्म हो जाए, और यूजुअली जो ऊंट का बच्चा है वो उसको गर्म हीट फील नहीं होती रेत की, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट इन टाइम जब सूरज इतनी गर्मी देने लग जाता है, यानी थोड़ा हाइट पे आके और रेत को गर्म करने लगता है, कि जो ऊंट का बच्चा है वो छलांगे मारने लग जाता है, यानी वो बैठ नहीं सकता उस रेत पे। उस टाइम को अवाबैन भी कहा जाता है अरबिक में, यानी क्योंकि हमें पता है कि अरबिक के अंदर बहुत ज्यादा मल्टीपल जो सिचुएशंस होती हैं उसको एक लफ्ज से भी प्रेजेंट किया जाता है, और कभी कभी एक वर्ड के मल्टीपल मानी भी होते हैं, यानी दोनों तरफ चलता है कि कभी कभी एक लफ्ज के बहुत सारे मानी होते हैं, और कभी कभी जैसे शेर है, अब शेर को अरबी में बहुत सारे नाम है वो एक ही चीज लेकिन नाम उसके अलग अलग होंगे, इसी तरह अरबी का एक वर्ड जो है उसके मतलब भी बहुत सारे हो सकते हैं। सो अवाबैन जो है वो उस टाइम को की जो नमाज है उसको कहा जाता है जब आपका सूरज, जो आपका 5-6 घंटे का जो ब्रैकेट है जो हम बात कर रहे हैं, सुबह लेट्स अज्यूम के सुबह 7:15 से 12:15 तक का अगर आपका दोहा का टाइम है, तो अगर आप 7:15 के आसपास 8-8:30 बजे तक पढ़ रहे हैं तो वो कहलाएगी इशराक। अगर आप 12 के आसपास पढ़ रहे हैं, यानी 11, 11:30, 12 के आसपास पढ़ रहे हैं, तो वो कहलाएगी चाश्त।
और तकरीबन अगर आप, मैं एक रफ सी आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि अगर 10 बजे के करीब आप देखें तो 10 बजे सूरज अपनी हीट अच्छी खासी देने लग जाता है, यानी सुबह के टाइम में उसकी हीट कम होती है और तकरीबन 10 बजे के करीब उसकी हीट 10 साढ़े 10 अगर आप देखें तो इवन परिंदे भी आप देखते हैं कि वो ज़रा पानी के लिए ज़्यादा वो विलिंग हो जाते हैं। और आजकल के मौसम में अगर आप देखें तो 10 बजे हमें बाकायदा हीट फील होने लग जाती है। सो एक अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको एग्जांपल से बता रही हूँ कि ये वो टाइम होता है जब सूरज की हीट बाकायदा ज़मीन को गर्म इतना कर देती है कि जो ऊँट का बच्चा है वो रेत पे बैठ नहीं सकता, वो उछलना शुरू कर देगा या वो अपने पाँव उठाना शुरू कर देता है। सो दिस इज़ द टाइम जिस पे अवाबैन होती है। तो बेसिकली ये तीनों जो नमाजें हैं, इशराक, चाश्त, अवाबैन और दोहा, ये एक ही नफली नमाज है जिसके आप समझें कि ये जो ब्रैकेट है 4-5 घंटे का उसमें पढ़ी जाती है। और सवाब भी इसका सेम है। सिर्फ ये कि जो इशराक वाली है, जो मॉर्निंग वाली है, उसमें हमें ये एक्स्ट्रा हदीस मिलती है जिसमें ये है कि कॉन्ग्रीगेशन में अगर फजर से आपने नमाज पढ़ी है और फिर आप बैठे रहें और फिर आपने सूरज निकलने के 10-15 मिनट के बाद अगर नफिल पढ़े हैं तो उस पे हज उम्रे का एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अदरवाइज ये कि ये जो चारों चीज़ें हैं ये इंटरमिंगली मतलब एक ही एक नमाज है जिसके बारे में बात हो रही है और उसको जनरली दोहा कहते हैं। ठीक हो गया? तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है चारों नामों का ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं अपनी हदीस नंबर 311 के ऊपर। 311 है, हजरत जैद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अवाबैन की नमाज का वक्त वो है जब ऊँटनी के बच्चे तपिश और हरारत और गर्मी महसूस करें। तिरमिजी की ये हदीस है। और मैंने आपको ये पहले ही ऑलरेडी समझा दी है कि जिस टाइम पे सूरज काफ़ी ऊंचा हो जाता है और तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो हीट उसकी इतनी ज़्यादा फील होने लगती है कि 10-11 बजे के करीब जो आपको घर से अगर आप बाहर निकलें, अगर लेट्स अज्यूम कि 12:30 बजे आपका ज़ोहर का वक्त है तो 11:10, 11, साढ़े सवा 11, साढ़े 11 ये जो टाइम होता है तकरीबन, इसमें आपको हीट बहुत ज़्यादा फील होने लगती है। तो ये जो टाइम है ये अवाबैन का टाइम है। और अवाबैन अगेन एक रेप्लिकेट वर्ड आप समझें कि उसका सब्स्टिट्यूट वर्ड है दोहा की सलाह का। यानी इन सारी सलाह को जनरली, जो आपने चाश्त पढ़ी, इशराक पढ़ी या अवाबैन है, ये सारों को इन जनरल दोहा कहा जाता है। ठीक है? तो इसके इस हदीस के अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। हदीस नंबर 312 हमारे पास आ जाती है अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने सलातुल दुहा की 12 रकातें पढ़ी, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में महल तामीर फरमाएगा। इसे तिर्मिजी ने रिवायत किया है और इसे गरीब भी करार दिया है। अच्छा, अगर आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाई थी जब हदीस की डिटेल्स, ये टाइप्स पढ़ाई थी जब हमने पढ़ी थी। तो गरीब हदीस का मतलब ये है कि जो आपकी चेन है, उसकी जो नरेशन है, उसके अंदर किसी एक लेवल पे मल्टीपल जो आप समझें कि नरेटर्स हैं वो होने के बजाय कोई एक इकलौता नरेटर है। यानी आप समझें कि जैसे अब फॉर एग्जांपल आपके परदादा ने कोई बात की और परदादा से फिर किसी महफिल में बैठ के बात की जिसकी जो 6-8 लोगों ने सुनी, फिर उसके बाद दादा पे आई, फिर आपके फादर पे, फिर आप पर और फिर आपके बच्चों पर, हो सकता है अब आप नानी हो गई हो या दादी बन गई हो तो उन आपके पोते या नवासे भी हों। सो ये एक चेन है जो आपके परदादा से बात चली थी और आप अपने अगर पर पोतों को या पोतियों को बता रहे हैं। तो ये एक चेन है, हर लेवल के ऊपर हो सकता है फैमिली के 3-4 लोगों ने वो बात सुनी हो। अब किसी लेवल पे आके आपके दादा के लेवल पे या आपके अम्मी अब्बू के लेवल पे कोई और गवाह मौजूद ना हो और सिर्फ एक शख्स ने वो बात सुनी हो, सो लिहाजा ये जो नरेशन है ये गरीब नरेशन कहलाएगी, क्योंकि किसी एक स्टेप पे, किसी एक लेवल के ऊपर एक नरेटर ने उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है? लेकिन गरीब हदीस इटसेल्फ कोई वो नहीं है, आप समझे, इसके अंदर फिर आगे फर्दर ग्रेडिंग होती है कि गरीब हदीस सही भी हो सकती है, हसन भी हो सकती है और ज़ईफ भी हो सकती है। लेकिन ये जो हदीस हम पढ़ रहे हैं ये ज़ईफ है। ठीक है? और ज़ईफ को मेंशन करने का हमेशा मैं आपको याद दिलाती हूँ कि हाफिज इब्न हजर जब भी ज़ईफ हदीस मेंशन करते हैं तो वो यूजलेसली नहीं मेंशन होती, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। और यहाँ पर इसको मेंशन करने की रीज़न ये है कि अगर आप अगेन वही बात कि व्हाट्सएप या टिकटॉक के ऊपर आपको कोई ये भेजे कि जी तिरमिजी की ये हदीस है और देखें आप दोहा के 12 जो रकात हैं वो पढ़ने से अल्लाह ताला जन्नत में महल बना देगा, तो ये ज़ईफ हदीस है। ठीक है? आपको पता, आपकी नॉलेज के लिए है कि ये ज़ईफ हदीस है। ऑल्दो के हमें दोहा के वर्च्यूज डिफरेंट नरेशन से पता चलते हैं, जो कि मैंने आपको दोबारा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली याद दिलाई थी कि इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेशली एडवाइस कर रहे हैं कि ये नहीं छोड़ना, अगर वो कह रहे हैं कि नहीं छोड़ना इसका मतलब है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी वर्चुअस कोई चीज़ है। लेकिन ये जो हदीस है 312 नंबर, ये ज़ईफ है। तो इसलिए अगर आपको कहीं भी ये पढ़ने को मिले कि दोहा की 12 रकात पढ़ने से अल्लाह ताला जन्नत में महल बना देगा, तो ये ज़ईफ हदीस है। ठीक है? लास्ट हदीस हमारे पास आ गई है 313, जो कि इस चैप्टर की लास्ट हदीस है।
और इसके अंदर हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ लाए और नमाज दोहा की 8 रकतें अदा फरमाई। इब्ने हिब्बान ने इसे अपनी सही में रिवायत किया है। अच्छा, अब इसके अंदर अगेन आपको लगेगा कि अभी हम पीछे तो जो हमने हदीस नंबर 310 पढ़ी थी, दिस वन, इसमें हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कह रही हैं कि मैंने उनको कभी पढ़ते देखा ही नहीं। अब हदीस नंबर 313 में वो कह रही हैं कि मेरे घर आए और उन्होंने 8 रकात दुहा की पढ़ी। तो इसके ऊपर जो स्कॉलर्स की डिटेल्स हैं, जब हम वो पढ़ते हैं तो उसमें ये है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन जो इसमें ज़्यादा अथेंटिक है वो ये है कि ये हदीस जो है, ये नरेशन जो है आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, वो लेटर पार्ट ऑफ लाइफ है। और जो पिछली वाली हमने पढ़ी है 310 नंबर, दिस वन, ये जो पढ़ी है कि आई हैव नेवर सीन अल्लाह मैसेंजर ऑफरिंग, ये वो कहते हैं कि ये अर्लियर पार्ट था, यानी ये पहले की हदीस है। और ये वाली जो है आयशा रज़ी अल्लाह ताला के अन्हा कह रही हैं, वो बाद की हदीस है। ठीक है। और वो पॉसिबली, और कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि पॉसिबली हो सकता है कि वो किसी सफ़र से वापस आए हो तो उन्होंने वहां पर पढ़ ली हो। लेकिन ज़्यादा जो इसमें प्रेफरेबल ओपिनियन है वो यही है कि ये लेटर पार्ट ऑफ लाइफ की है। ये बाद में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नरेशन है, और जो पहले हमने 310 में पढ़ी थी वो पहले की नरेशन है। ठीक है। और प्लस ये कि एक और थर्ड ओपिनियन इसके अंदर ये भी आता है कि ये क्योंकि इब्ने हिबान की हदीस है, और जब और जो पिछली वाली हमने पढ़ी थी वो मुस्लिम की हदीस थी, तो कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि जो मुस्लिम की हदीस है वो मोर ऑथेंटिक है। उसके अंदर आप समझें कि वो ऑथेंटिसिटी का लेवल हायर है एज कम्पेयर टू इब्ने हिबान की हदीस, तो वो सही थी। और वो इसको एज कम्पेयर टू मुस्लिम जो है वो ऑथेंटिसिटी में लोअर ग्रेड करते हैं। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इसके अंदर स्कॉलर्स के कि क्या चीज़ है। लेकिन इससे हमें जो इम्पोर्टेंट रूल अखज हम करते हैं, क्योंकि है तो हदीस सही, इसका जो रूल है वो ये हमें समझ आती है कि 2 से 8 रकत तकरीबन जो सुन्नत की रकातें हैं दुहा की, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। कभी 2 पढ़ ली, कभी 4 पढ़ ली, और कभी 8 पढ़ ली। अगर कोई 8 से ज़्यादा भी पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 से 8 रकतें इसके अंदर पढ़ी हैं। जो दोहा की इंपॉर्टेंस है उसके अंदर हमें मुस्लिम की एक और, मैं आपको ज़बानी बता देती हूँ, एक और हदीस के जो इसमें हमारी बुलुगुल मराम में नहीं है, लेकिन मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है, जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के हर जोड़ पर एक हक वाजिब है। यानी जब भी सुबह होती है तो जो इंसान के जितने जॉइंट्स हैं उनके ऊपर एक, समझें एक तरह से जैसे सदका टाइप, या आप समझें कि कोई गुड डीड आपने करनी होती है, ये वाजिब होती है। इंसान के जिस्म में 360 जोड़ होते हैं, यानी ये हदीस मैं पूरी दोबारा पढ़ रही हूँ इसको। इंसान के हर जोड़ पर एक हक वाजिब है। इंसान के जिस्म में 360 जोड़ होते हैं। इस नमाज की 2 रकात अदा करने से वो हुकूक अदा हो जाते हैं जो इन तमाम जोड़ों पर वाजिब होते हैं। तो इससे भी हमें दुआ की जो वर्च्यूज हैं, या उसकी फजीलत है, या जो उसके फवायद हैं, वो पता चलते हैं। ठीक हो गया। सो ये नमाज दुहा थी, और अवाबैन का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। प्लस ये कि हमने वितर को भी पढ़ लिया है। तो अब इसकी लास्ट स्लाइड हम देख लेते हैं कि सुन्ना जो हमारी रकातें हैं उनको मेकअप करने का क्या तरीका है। तो पहली चीज तो ये, और इसको आपने याद इसलिए रखना है क्योंकि ये सारा निचोड़ है हमारे पूरे चैप्टर का। पहली चीज तो ये कि अगर आपकी वितर मिस हो जाती है तो आपने वितर का मतलब होता है ऑड, यानी ऑड नंबर में हम पढ़ते हैं वितर जो होती है। 1 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, 5, 7, 9 और 11 तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है। सो अगर आपकी वितर मिस हो जाए, आप रात को, बहुत सारे लोग होते हैं वो कभी इस तरह होता है कि वो तहज्जुद के साथ पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं कि चले तहज्जुद पढ़ेंगे और फिर उसके बाद वितर पढ़ के इतनी देर में फजर हो जाएगी और फिर उसके बाद फजर पढ़ लेंगे। लेकिन कभी इस तरह होता है कि आंख नहीं खुली, आंख खुली तो फजर का टाइम हो गया था, तो फिर आप उस टाइम पे वितर नहीं पढ़ेंगे, आप अपनी फजर पढ़ेंगे। और कभी कभी इस तरह होता है कि फजर भी मिस होगी, तो और आंख ही सूरज निकलने के बाद खुली, तो उस केस में ऑब्वियसली सबसे पहले आप अपनी फजर पढ़ेंगे, एज सून एज यू वेक अप आप अपनी फजर पढ़ेंगे। और वितर को फिर आप, अगर आपकी आंख भले फजर में खुली है या सूरज निकलने के बाद खुली है, वितर आप पढ़ेंगे तकरीबन जो आपका प्रोहिबिटेड टाइम है, यानी वही जो 10 से 15 मिनट सूरज निकलने के बाद है, वो क्रॉस करके उसके बाद आप पढ़ेंगे वितर अपने जो भी आपने रात को रह गए थे। अगर आप नॉर्मली एक वितर पढ़ते हैं तो आप 2 वितर पढ़ेंगे, यानी जब वितर आप मेकअप करेंगे दिन के टाइम में तो फिर आप ऑड नंबर में नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने आपको पीछे हदीसों में हमने पढ़ा था कि अगर आपके जो वितर हैं वो रात की टाइम में ऑड नंबर पे होंगे। तो अगर दिन के टाइम में आप पढ़ेंगे, आपके मिस हो गए रात को, तो फिर आप अगर 3 वितर पढ़ते हैं तो फिर आप 2 2 करके 4 पढ़ेंगे। अगर आप एक वितर पढ़ते हैं नॉर्मली तो फिर आप मेकअप करने के लिए उसकी कज़ा जो है वो आप 2 वितर पढ़ेंगे। अगर आप 5 पढ़ते हैं तो फिर आप 2 2 करके 6 पढ़ेंगे। ठीक है। तो वितर ऑड नंबर में सिर्फ रात के टाइम पे होंगे, फजर से पहले पहले। अगर आपने मिस कर दिया, आप सोते रह गए,
या अगेन वही चीज कि अगर कोई नाइट ड्यूटी पे डॉक्टर है, या कोई सिक्योरिटी के ऊपर है, या कोई आर्मी ऑफिसर है जो नाइट ड्यूटी पे है और उसके दिमाग से निकल गया, वो भूल गया, उसने वितर छोड़े हुए थे कि मैं तहज्जुद के साथ पढ़ लूंगा, लेकिन उसकी कोई इंपॉर्टेंट, कोई ऐसा सिचुएशन, कोई सर्जरी, कोई प्रॉब्लम इस तरह आ गई कि वो तहज्जुद मिस हो गई, और बाय द टाइम कि वो जब फारिग हुआ इंसान तो फजर की नमाज हो गई थी, तो इन दैट केस सूरज निकलने के 10 से 15 मिनट के बाद वितर की कज़ा होगी। और कज़ा मैंने आपको बताई थी कि सिर्फ प्रॉपर शरिया बेस्ड रीजन के ऊपर कज़ा हो सकती है। यानी अगर आपने जानबूझ के वितर मिस किए हैं तो फिर उसकी कज़ा नहीं होती। जानबूझ के आप कोई भी चीज़ मिस करेंगे उसकी कज़ा नहीं होगी। जानबूझ के अगर आपने रोज़े भी मिस किए हैं तो वो रोज़े आप मेकअप नहीं कर सकते। आपके शरई किसी उज़र की वजह से अगर आपके रोज़े मिस हुए हैं, जैसे पीरियड की वजह से मिस हो जाते हैं, उनको मेकअप किया जाता है। लेकिन किसी ने जानबूझ के रोज़े छोड़े हैं, केयरलेसली रोजे छोड़े हैं, तो उसकी कज़ा नहीं होगी। इसी तरह अगर किसी ने जानबूझ के नमाज छोड़ी है उसकी कज़ा नहीं होगी। इसी तरह जानबूझ के किसी ने वितर छोड़ दिए उसकी कज़ा नहीं होगी। ठीक है, तो वितर जो है वो आफ्टर 10 to 15 मिनट्स आफ्टर सनराइज होगा, और इवन नंबर में, जितना भी आप रेगुलरली ऑफर करते हैं वितर उसके इवन नंबर में होगा, और 2/2 यूनिट में होगा। ठीक हो गया। सेकंड जो है वो, अगर आपकी जो सुन्नत मौकदा है, यानी जो हमने पढ़ी थी कि सुन्नत जो रवातिब होती हैं वो नमाजों के साथ जो बाइंडेड नफली नमाजें हैं, सुन्नत की नमाजें हैं वो होती हैं। और उसमें फिर सुन्नत मौकदा और गैर मौकदा दो तरह की होती हैं। सुन्नत मौकदा वो थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अदा की, और गैर मौकदा वो हैं जो ऑन एंड ऑफ अदा की। तो अगर सुन्नत मौकदा की बात हो रही है यहाँ पर, कि अगर कोई बड़ा रेगुलरली, जो हमने 12 रिकातें पढ़ी थी कि 12 रिकातें यानी दो आपकी फजर की, चार आपकी सुन्नत जोहर से पहले, और दो सुन्नत जोहर के बाद, और फिर दो सुन्नत आपकी थी ये मगरिब के बाद, और दो इशा के बाद थी। ये 12 रिकातें थी जिसके ऊपर हमने हदीसें पढ़ी थी अब्दुल्ला इब्न अब्बास से भी, और साथ में एक और साहबी की मैं नाम भूल गई, उनके एक एक की 10 थी और एक की 12 थी, लेकिन 12 हम यूजुअली करते हैं क्योंकि वो ज्यादा है। तो वो जो भी पढ़ेगा उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में घर बनाएगा। सो ये अगर कोई बड़ा रेगुलर है अपनी सुन्नत मौकदा की नमाजों के लिए, उनके जो सुन्नत हैं वो नहीं छोड़ता, और किसी रीजन से, अगेन वही बात है, गेस्ट आ गए किसी के, किसी का एग्जाम है, किसी का कोई ऐसा मसला है कि वो फर्ज उस वक्त पढ़ सकता है, यानी उसने जानबूझ के नहीं छोड़ी लेकिन उसकी कोई रीजन थी, किसी वजह से, कोई किसी का खुदा ना खास्ता तबीयत खराब हो गई तो उसने जल्दी, मतलब तबीयत इतनी है कि बस फर्ज पढ़ ली है, बट नॉर्मल डे टू डे रूटीन में वो अपने जो सुन्नत मौकदा हैं वो बड़े रेगुलर पढ़ते हैं। इस केस में अगर अगर आपने मिस कर दी किसी रीजन की वजह से, अगेन याद रखिएगा केयरलेसनेस की वजह से नहीं, रीजन की वजह से, तो उसको फिर आप उसकी कज़ा पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने एक चैप्टर, आई थिंक पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक डेलीगेशन आ गया था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जोहर के बाद की सुन्नत मिस कर गए थे। तो उस वो क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑब्वियसली हमेशा पढ़ते थे, तो उन्होंने फिर वो असर के बाद आके, असर की नमाज के बाद पढ़े थे। सो उससे ये पता चलता है कि आप, जो आपकी अगर बड़ी रेगुलर आदत है सुन्नत मौकदा पढ़ने की, और किसी लेजिट रीजन की वजह से जानबूझ के आपने नहीं छोड़ी, किसी आपका कोई मसला आ गया था, कोई काम आ गया था, आपने छोड़ दी, तो उसको आप लेटर ऑन मेकअप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अम, अगर कोई ये सोचता है कि मैं पूरे दिन की सुन्नतें मौकदा छोड़ दूं और रात को इकट्ठे पढ़ लूंगा, बहुत सारे लोगों का ये अजीम ख्याल होता है कि अच्छा ठीक है हम सारी सुन्नतें छोड़ देते हैं और हम रात को इकट्ठे पढ़ लेंगे, तो ये करना जायज़ नहीं, ये परमिसिबल नहीं है, और इसको रेगुलर हैबिट बनाना भी जायज़ नहीं है। यानी आपकी जो सुन्नत मौकदा की एग्जैक्ट पोजीशन है, यानी फॉर एग्जांपल अब फजर की नमाज में ले लेते हैं, जैसे फजर की सुन्नतों के ऊपर हमने बहुत वर्चुअस हदीस पढ़ी थी कि दूसरा हमने फरमाया कि जो फजर की दो सुन्नतें हैं, दैट इज बेटर देन द वर्ल्ड एंड ऑल दैट इट कंटेन्स, यानी दुनिया के अंदर जो कुछ भी है उससे बेहतर है ये फजर की दो सुन्नतें। लेकिन अब लेट्स अज्यूम के कोई शख्स, कोई खातून जो है वो बड़ा बिल्कुल एंड ऑफ टाइम पे उठी, निक ऑफ टाइम पे, कि सूरज निकलने वाला है, तो अब उनको अगर वो सुन्नतें पढ़ने लगेंगी फजर की तो उनकी फर्ज मिस हो जाएगी। सो उसमें क्या होगा कि आप, क्योंकि नॉर्मली अगर आप अपनी सुन्नतें बड़ी रेगुलर पढ़ती हैं, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि आंख ही इतने लेट खुली है, तो फिर आप अपनी फजर जल्दी जल्दी पढ़ लेंगी, और फजर पढ़ के उसके बाद सूरज निकलने के बाद आप वही 10 to 15 मिनट्स का टाइम दे दें, और उसके बाद आप अपनी दो सुन्नतें जो फजर वाली हैं जो रह गई थी वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी रेगुलर हैबिट है और आपने जानबूझ के नहीं छोड़ी थी, और प्लस ये कि ऑब्वियसली इतनी वर्चुअस है तो आप उसको बाद में पढ़ सकते हैं। लेकिन जानबूझ के उसको छोड़ना, और ये रूटीन बना लेना कि डेली आप अपनी सुन्नतें छोड़ दें और फिर आप वो बाद में पढ़ें, या इसको ये सोच के करना कि मैं सारी सुन्नतें छोड़ देती हूँ और मैं रात को इकट्ठे पढ़ लूंगी, ये जायज़ नहीं है। तहज्जुद की याद रखिएगा कि कोई कज़ा नहीं है।
और अगर किसी को तहज्जुद पढ़ने की आदत है, क्योंकि तहज्जुद ऑब्वियसली वॉलंटरी सलाह है, तो अगर तहज्जुद किसी की मिस हो गई, किसी ने सोचा था वही वही चीज़ कि अगर रात को सोचा था कि हम पढ़ लेंगे और अलार्म भी लगाया था लेकिन नहीं उठ सके, तो उस केस में तहज्जुद की कज़ा नहीं होती। तहज्जुद की कज़ा के बजाय उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आप दोहा पढ़ लें। यानी आप यही जो आपका टाइम पीरियड है, सूरज निकलने से 10-15 मिनट बाद से लेकर जोहर की नमाज से 10-15 मिनट पहले तक का, इसमें फिर आप नवाफिल पढ़ लें और वो आपकी कॉम्पनसेशन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली ताजुद के वर्च्यूज थोड़ा और ज्यादा हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उस टाइम पे हमें पता है हदीस के थ्रू कि अल्लाह ताला सबसे लोएस्ट मोस्ट आसमान पे नाजिल होते हैं, उनका नुजूल होता है। और वो किस तरह होता है वो अगेन हम, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे जो अल्लाह ताला की ज़ात को सूट करता है, व्हाट बिफिट्स हिम। तो अल्लाह ताला पहले आसमान पे आके पूछते हैं बकायदा कि कोई है, किसको कोई चीज़ चाहिए, कोई माफ़ी मांगना चाहता है, किसी को फॉरगिवनेस चाहिए। तो ये जो वर्च्यूज़ हैं तहज्जुद के, वो ऑब्वियसली दुहा के टाइम पे ये वाला नहीं होता, लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ सका तो वो दुहा पढ़ सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें समझने की ये है कि ये जो एक्स्ट्रा नमाजें हैं ये क्यों यहाँ पर दी गई हैं, क्योंकि ऑब्वियसली नमाज इटसेल्फ और क़याम और ये जो सारी चीज़ें हैं इसकी आप समझें कि वर्च्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। ये एक बेस्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल और स्पिरिचुअल इबादत है जो नमाज है, यानी फिजिकली भी हम उसमें एक्ट कर रहे होते हैं, हमारी ज़बान भी इसमें साथ अस्कार और मुख्तलिफ अल्लाह ताला की हम्दो सना और कुरान पढ़ रही होती है। और साथ साथ हमारी रूह के लेवल पे, यानी हमारा दिल जो है वो भी कम्प्लीटली खुशू और खुजू के साथ अल्लाह ताला के सामने हाजिर होता है। सो बेसिकली जो फजर और जोहर के बीच का वक्त है वो लंबा होता है एज कम्पेयर टू बाकी नमाज, क्योंकि जोहर और असर और मगरिब और इशा, ये टाइम शॉर्ट होता है, चाहे सर्दियों में हो चाहे गर्मियों में, इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता। लेकिन जो फजर से लेकर जोहर तक का टाइम होता है और इसी तरह जो इशा से लेकर फजर का टाइम होता है, ये एक्स्ट्रा लंबे हैं, यानी आप समझे कि ट्वाइस या थ्राइस होता है इनका टाइम बाकी नमाजों के गैप से। तो इसलिए अगर कोई अल्लाह ताला की मजीद इबादत करना चाहे तो उसके लिए फिर ये एक्स्ट्रा टाइम है कि फजर से लेके जोहर के बीच में, क्योंकि लंबा टाइम होता है, अगर वो फिर भी अल्लाह ताला को याद करके और अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना चाहे तो दुहा की नमाज यहाँ पर एक ऑप्शन दे दी गई एज अ नफली नमाज। और इसी तरह जो इशा से लेके फजर के बीच में टाइम है वो भी लंबा टाइम है, तो इसमें अगर अल्लाह ताला का कोई बंदा अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना चाहता है तो वहां पर एक नफली नमाज ऑफर कर दी गई, वितर जो कि क़यामुल लैल की फॉर्म में है, या तहज्जुद जो कि लास्ट 1/3 ऑफ नाइट जो है वो उसके अंदर होती है। सो ये एक्स्ट्रा नफली नमाजें दे दी हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आपने याद ये रखनी है कि बहुत सारे लोग, जो मैं हमेशा समझाती हूँ, कि अपनी फ़र्ज नमाजें पूरी नहीं कर रहे होते और वो नफलों में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं या तहज्जुद में या दोहा में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ कभी कभी शैतान का ट्रैप भी होता है कि शैतान आपको सुन्नत और नफलों में लगा के आपको फ़र्ज से हटा देता है। जो मैं हमेशा ये बात समझाती हूँ कि आपके लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो प्रायोरिटी है, क्योंकि जब हमने 5 सेक्शंस पढ़े थे, जो अहकामात हैं उसके अंदर जो आप समझें कि जो फ़र्ज हुक्म है उसको अगर आप पूरा नहीं करते तो ऑब्वियसली वो उसको पूरा ना करना गुनाह है। उसको पूरा करेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं पूरा करेंगे तो गुनाह मिलेगा। इसी तरह जो वॉलंटरी या मुस्तहब या सुन्नत का अमल था उसको अगर आप करेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। फिर थर्ड जो उसके अंदर हुक्म था वो मुबाह का था, कि ऐसी चीजें जिसके ऊपर कोई हुक्म नहीं है, आप सेब खाना चाहें आप खा सकते हैं, नहीं खाना चाहें ना खाएं, ये मुबाह है, ये परमिसिबल चीज है। इसके बाद मकरू था। मकरू क्या था कि वो चीजें जो हराम तो नहीं है, अगर आप छोड़ेंगे उसको तो सवाब मिलेगा, और अगर खा लेंगे या कर लेंगे, अगर वो काम कर लेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। मकरू ये था। और लास्ट जो कैटेगरी थी वो हराम थी, यानी हराम ये थी कि अगर आप वो काम करेंगे तो गुनाह मिलेगा और अगर छोड़ देंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा। सो ये बात याद रखिएगा कि फ़र्ज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप बच्चों को नमाज सिखा रहे हैं या खुद अगर आप नमाजों के लिए थोड़ा विजिलेंट होना चाह रहे हैं और प्रैक्टिसिंग नहीं थे और अब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की तरफ अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दी है, तो सबसे पहले अपनी फ़र्ज नमाजें पूरी करें। नफलों का के लिए पूरी ज़िंदगी आगे पड़ी हुई है, लेकिन आपसे जो प्राइमरी सवाल है वो फ़र्ज़ के बारे में किया जाएगा। तो पहले अपनी फ़र्ज़ नमाजें पूरी करें। और फ़र्ज़ नमाजें इवन बच्चों को भी सिखाने के लिए कोशिश ये करें कि फ़र्ज़ नमाज में सिर्फ फ़र्ज़ रिकातें से इनको स्टार्ट करें, बजाय इसके कि आप उनको कहें कि जोहर के 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, और साथ में वो जो हमने सुन्नत गैर मुअक्कदा के 2 नफिल भी पढ़े थे वो सारे ही पढ़ लो। तो उसमें क्या होता है, बच्चे भाग जाते हैं, वो नहीं पढ़ते, उनका दिल नहीं लगता इतनी लंबी नमाज में। तो कोशिश ये करें कि फराइज से, अब नमाज एग्जैक्टली जो है वो फजर की नमाज सिर्फ 2 फर्ज है, जोहर की नमाज सिर्फ 4 फर्ज है, असर की नमाज सिर्फ 4 फर्ज है, मगरिब की नमाज सिर्फ 3 फर्ज है, ईशा की नमाज सिर्फ 4 फर्ज है। तो अगर आप ईशा के अंदर 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 3 वितर, और कुछ लोग ईशा की नमाज से के 4 फर्ज से पहले 4 सुन्नत भी पढ़ते हैं, यानी ईशा वो पढ़ते हैं 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत,
और उसके बाद 3 वितर। तो ये कोई 17 16 17 रकातें हो जाती हैं, ये बहुत लंबी नमाज होती है, तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग ईशा की नमाज छोड़ देते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि ईशा सिर्फ 4 फर्ज है, अगर आपने सिर्फ 4 फर्ज पढ़ लिए आपकी ईशा हो गई। वितर जो है वो हाईली एम्फेसाइज सुनना है। तो बच्चों को भी आप ये फराइज से स्टार्ट कराएं। अगर कोई आपकी फ्रेंड है, कोई इर्द गिर्द के लोग हैं जो कि दीन से दूर हैं और उनको आप नमाज की तरफ लाना चाह रहे हैं, तो पहले उनको फर्ज नमाजों पे लाएं। हाँ, जब वो एक दफा फर्ज नमाजों पे लग जाए, फिर सेकंड प्रायोरिटी आपकी, यानी जो अगर आपने ये 4 फर्ज और 2 फर्ज जो मैंने अभी आपको गिनवाए हैं, ये पढ़ना शुरू कर दिए, सेकंड प्रायोरिटी आपकी होगी फिर जो सुन्नत मौकदा है। ठीक है, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी आपने पूरी करनी है फराइज रकतों की, फिर सेकंड प्रायोरिटी में आ जाए आप सुन्नत मौकदा। ये जो 12 रकतें हमने बात की थी, फजर से पहले 2 सुन्नत, जोहर से पहले 4 सुन्नत और जोहर के बाद 2 सुन्नत, और फिर मगरिब के बाद 2 सुन्नत और इशा के बाद 2 सुन्नत, ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी होगी जो सुन्नत मौकदा है। ठीक है, और वितर भी ऑब्वियसली आप इशा के बाद एक एक वितर से बेशक शुरू कर लें। बच्चे को अगर आप स्टार्ट करा रहे हैं तो उसको पहले 4 फर्जों पे लगाएं इशा के, जब वो 4 फर्ज पढ़ना शुरू कर दें तो फिर उसको एक वितर से पढ़ाएं, क्योंकि एक पढ़ना आसान है। उसके बाद अगर आप आहिस्ता आहिस्ता नंबर बढ़ाना चाहें तो 3 5 7 पे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने फर्ज नमाज के साथ इशा के साथ वितर ऐड कर लें एक आहिस्ता आहिस्ता। वितर ऐड करने के बाद आप ये 12 सुन्नतें मौकदा, ये आपकी नेक्स्ट लेवल की प्रायोरिटी है। जब आप 12 सुन्नतें मौकदा पढ़ना शुरू कर दें तो फिर इन नमाजों के साथ सुन्नतें गैर मौकदा जो हैं, अगर आप मजीद इबादत के अंदर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहते हैं, तो सुन्नत गैर मौकदा में को ऑन एंड ऑफ पढ़ना शुरू कर दें। जो कि सुन्नत गैर मौकदा कौन सी थी, हमने पढ़ी थी दो, जो सुन्नत थी वो आपके जोहर की, जो 2 सुन्नत के बाद है उसके बाद है अनदर 2 सुन्नत, यानी 4 फर्ज जो जोहर के हैं उससे पहले 4 सुन्नतें, और उसके बाद 2 सुन्नतें सुन्नत मौकदा हैं, और उसके बाद 2 सुन्नतें गैर मौकदा हैं। इसी तरह असर की नमाज से पहले 4 सुन्नतें गैर मौकदा हैं। तो इस तरह की जो गैर मौकदा वाली है वो आप ऐड कर लें। अब आप मजीद अगर अल्लाह ताला की इबादत करना चाहते हैं तो फिर उसके बाद आप आ जाएं तहज्जुद के ऊपर, तहज्जुद पे आ जाएं और दोहा पे आ जाएं। ठीक है, तो ये ना हो कि आप दोहा और तहज्जुद तो पढ़ रहे हैं लेकिन आप उधर से अपनी फजर की नमाज मिस कर रहे हैं, या आप इशा की नमाज मिस कर रहे हैं। और अगर आपको तहज्जुद पढ़ने से आप फजर की नमाज मिस कर रहे हैं, आप किसी भी रीजन से तहज्जुद आप पढ़ के सो रहे हैं और आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है और उसकी वजह से आपकी कंजेक्टिवली फजर मिस हो रही है, तो ऐसी तहज्जुद का फायदा नहीं है जो आपकी फर्ज मिस करा दे। ठीक है, तो ये शैतान के ट्रैप्स होते हैं, इनको भी समझें। प्रायोरिटी वाइज चलें आहिस्ता आहिस्ता करके। अच्छा, बहुत सारे लोग अक्सर ये पूछते हैं कि हमें कोई स्पेशल नफिल बता दें या कोई वजीफे बता दें, किसी भी जॉब नहीं मिल रही या शादी नहीं हो रही या कोई इस किस्म के मसले, तो हमें कोई वजीफे बता दें, शादी हो जाए या बच्चे नहीं हो रहे या कोई इस किस्म का मसला। तो एक बात याद रखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं हुजूर से हमने सिखाई हैं, लेकिन जो आपको सब कॉन्टिनेंट में किताबें मिलती हैं जिसमें रंग बिरंगे वजीफे लिखे होते हैं कि ये वाला नाम 1000 दफ़ा पढ़ लें, ये वाला अल्लाह ताला का नाम 200 दफ़ा पढ़ लें, ये वाली सूरत 500 दफ़ा पढ़ लें, जब तक कि उसका अथेंटिक बैकग्राउंड नहीं है, आपको हदीस नहीं मिलती अथेंटिक उस वजीफे के लिए, आप वो वजीफा नहीं करेंगे, बिकॉज वो बिदअत होगी। जो बेस्ट वजीफा है वो यही है कि आप अपनी 5 फ़र्ज नमाजें पूरी करें और नमाजों के सुजूद में दुआ मांगें, अपनी जो सुन्नत मौक़दा की नमाजें हैं उनको पूरी करें, गैर मौक़दा वाली भी पढ़ें, दोहा पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें। तो मुझे बताएं आपके पास कौन सा टाइम बचेगा जिसमें आप वजीफा करेंगे या एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए जो एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़ने वाला क्रेज है, वो आप बेस्ट ये है कि आप वो सुन्नत मौक़दा, गैर मौक़दा और तहज्जुद और दुहा की फॉर्म में पूरे करें। और अगर कोई शख्स ये सारी नमाजें पढ़ता है तो बिलीव मी उसके पास कोई टाइम एक्स्ट्रा नहीं बचेगा अपने बाकी ज़िंदगी के कामों के साथ, इन सारी इबादत को करने के बाद, कि वो आपसे दोबारा आके कभी नहीं पूछेगा कि मुझे एक्स्ट्रा नफिल पढ़ना है, क्योंकि ये इनफ है। ये नहीं, ये एक अगर एक नॉर्मल शख्स जो अपना बीवी बच्चे भी देख रहा है, अपना घर बार भी देख रहा है और अपने बाकी जो जिम्मेदारियां वो भी देख रहा है, उसके साथ वो अगर ये नमाजें जो हमने पढ़ ली हैं, फ़र्ज़ वाली और सुन्नतों वाली और नफली, ये अगर वो कर ले तो उसको और कोई स्पेस नहीं बचेगी कि जहाँ पर वो एक्स्ट्रा कहीं कोई नफिल को फिट करे। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। कल इंशाल्लाह फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर आपको नमाज बाजमात के सारे मसाइल इंशाल्लाह कवर करेंगे हम। और इमामत ऑब्वियसली मेल्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फीमेल्स के लिए उस तरह इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम इमामत बड़े रेयर सिचुएशंस के अंदर औरतें करती हैं और दूसरी औरतों की इमामत, लेकिन जनरली आपको पता होना चाहिए ताकि कभी आप मस्जिद में जाके नमाज पढ़ें तो वहाँ पर क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, किस किस किस्म की सिचुएशन आ सकती हैं, वो इंशाल्लाह हम कल वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो क्लास को वाइंड अप कर लेते हैं, क्लास का टाइम तो भी है लेकिन हमारे पास टॉपिक अब हमारा फिनिश हो गया है। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।